बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हयाज फीस्ट। आम गर्मियों की बेहतरीन सौगात हैं और पाकिस्तान के आम तो दुनिया भर में बहुत ही मशहूर हैं। गर्मी का मौसम हो और आम ना खाए जाए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं भी लाई हूँ आज आप सबके लिए आम की एक प्यारी सी डिश। हम बनाने जा रहे हैं मैंगो डिलाइट, और वो भी बहुत ही इजी वे में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना। टेस्टी मैंगो डिलाइट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंगोज लिए हैं मैंने और उन्हें बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स में काट लिया है। कैंडी बिस्किट ले लिए हैं 2 बड़े पैकेट। आप इसकी जगह अपना फेवरेट बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम का 1 पैकेट ले लिया है जो बहुत अच्छी तरह से चिल्ड है। कंडेंस मिल्क लिया है मैंने 5 टेबलस्पून भर के, और इसके अलावा जेलेटिन पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। तो अब झटपट से स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना। मैंगो डिलाइट बनाने के लिए सबसे पहला हम जो स्टेप करेंगे उसमें हमने चॉपर ले लिया है। चॉपर में हम सारे बिस्किट्स ऐड करेंगे और इनको बहुत अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से बिस्किट हमारे क्रश हो चुके हैं। ये बिल्कुल बारीक हो चुके हैं। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे से चंक्स भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको आप जब चॉप नहीं करेंगे तो इसके चंक्स बन जाएंगे। लेकिन मैंने इसकी बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने ब्लेंडर ले लिया है और ये जो हमने मैंगोज लिए थे इनमें से हाफ हम इसमें डाल के प्योरी बना लेंगे। हाफ हम बाद में लेयरिंग में यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें चिल्ड वाटर ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। मैंगो का पल्प बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम जो मैंने फुल पैकेट ले लिया था। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह ग्राइंड शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अब हम इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 3 to 4 टेबलस्पून वाटर लिया है हमने, और उसमें हम अब हमारा जेलेटिन ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको गर्म कर लेना है और इसको स्टर करना छोड़ना नहीं है ताकि इसके लम्स ना बने और जेली ना बने। जेलेटिन हमारी मैंगो डिलाइट को बहुत ही स्मूथ कर देती है। आप इसको ज़रूर ऐड करें। बहुत ही इजी सा डेजर्ट बना रहे हैं हम। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है। मेरी वो बहनें और बच्चियां जिन्होंने अभी नया नया पकाना शुरू किया है और वो अपने घर वालों को इम्प्रेस करना चाहती हैं तो ये रेसिपी वो जरूर ट्राई करें। बिल्कुल इजी सी रेसिपी है और बहुत ही अच्छा आउटकम आता है इसका। आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि सब घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे। पानी गर्म हो गया है, बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अब नॉर्मल टेम्परेचर तक लाने तक हम इसको स्टर करते रहेंगे, सिर्फ इस वजह से कि इसमें क्रिस्टलाइजेशन अभी ना हो। इसे आप देखें ये थिक होना शुरू हो गया है। मैंगो डिलाइट का मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने जो जेलेटिन रेडी किया था वो इसमें ऐड करेंगे और एक दफ़ा से फिर इसको 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। सबसे पहली लेयर हम बिस्किट की लगा लेंगे। इससे हम बेस रेडी कर लेंगे। बिल्कुल इक्वली इसको हम स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर मैंगो का मिक्सचर पोर कर देंगे। मैंगो के चंक्स ऐड कर लेंगे हम। जेलेटिन की वजह से ठंडा होने पर ये मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से थिक हो जाएगा। आपने इसको बनाने के बाद 2 से 3 घंटे तक कम से कम बहुत अच्छी तरह से चिल करना है। जब तक ये चिल नहीं होगा तो इसको सर्व करने का मजा नहीं आएगा। बाकी का मिक्सचर पोर करेंगे।
ये मैंगो का पल्प है जो हमने थोड़ा सा निकाल लिया था, इसको हम डेकोरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, हमारा बहुत ही प्यारा सा मैंगो डिलाइट बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से चिल करेंगे और फिर सर्व करेंगे। आप भी मेरी रेसिपीज को अपने घर में जरूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए तो अपने फीडबैक से भी मुझे जरूर आगाह करें। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।